अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। ईद उल अज़हा के आप लोग मज़े कर रहे होंगे, खूब मज़े कीजिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह की नेमतें खूब इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी दुनिया की नेमतें भी अता फ़रमाए और आख़िरत की नेमतें भी हम लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुक़द्दर फ़रमाए। जिन लोगों ने क़ुरबानियों में हिस्से लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरबानी सबकी हो चुकी है। वैसे तो मैंने सबको मैसेज करवा दिया है ऑफ़िस वाले नंबर से। अगर किसी को क़ुरबानी होने का SMS नहीं मिला है तो समझ जाइए आपकी क़ुरबानी हो चुकी है। जिन लोगों को मैसेज मिल गया उनकी भी, जिनको मैसेज कंफर्मेशन का नहीं मिला उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरबानियाँ, जिन लोगों ने हिस्से लिए थे क़ुरबानियाँ हो गई ज़रूरतमंदों तक। और जितने भी लोग ऐसे थे जिनके यहाँ क़ुरबानी का गोश्त नहीं पहुँचा था, घर घर जाके उनको क़ुरबानी का गोश्त दिया गया और आप लोगों की ये क़ुरबानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आफ़ियत के साथ मुकम्मल फ़रमा दी। अल्लाह ताला हम सब की क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए और क़ुरबानी के बदले में अल्लाह ताला हम सब को अपना फ़र्मा बरदार बंदा और बंदी बनाए। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग कुरान मजीद पढ़ना सीखना चाहते हैं, आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन जो कुरान मजीद सिखाने का सिलसिला मेरा चलता है, मेरी निगरानी में बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कई सौ लोग कुरान मजीद पढ़ना सीख चुके हैं। ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। तो आप लोग अगर घर बैठे पर्सनल ट्यूटर से, पर्सनल टीचर से कुरान मजीद पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप 7417810799 पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन अंदाज में आसान तरीक़े से कुरान मजीद सिखाया जाएगा और 15-20 मिनट देकर आप रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स के लिए फ़ीमेल टीचर हैं और बॉयज़ के लिए हमारे पास मेल टीचर हैं। कोई उम्र की क़ैद नहीं है, आप किसी भी उम्र के हों आप कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए जनाबे वाला, सवालों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। थोड़े से मेरे शॉर्ट आज सवालात हैं क्योंकि मुझे जाना था दिल्ली, लेकिन किसी वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाया। अब इंशाल्लाह कल जाऊंगा। हालांकि दिल्ली में एक कुकिंग का चैनल चलाने वाली हमारी बहन है शबनम, और उनका इंस्टाग्राम पर शबनम कुकिंग फैमिली के नाम से कोई चैनल भी है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाती हैं वो। तो उनकी तरफ से आज इनविटेशन भी था, दावत थी, लेकिन किसी वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाया तो उनके यहाँ की दावत कैंसिल हो गई। अब इंशाल्लाह देखो कल या परसों में जाना होगा। तो दिल्ली का सफ़र था मेरा वो, लेकिन कैंसिल हो गया। आज का संडे एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट रहने वाला है क्योंकि सवालात बहुत थोड़े मैंने लिए हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा की थोड़ी सी सुस्ती है तो मन नहीं हो रहा था वैसे तो संडे एपिसोड रिकॉर्ड करने का, लेकिन नागा नहीं होना चाहिए इसलिए मैं संडे एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़े से सवालात कम रहेंगे। पहला सवाल नसरीन परवीन ने पूछा है कि मुफ्ती साहब मेरा नाम शाहीन है, मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त कराती हूँ कि मेरे घर हमेशा परेशानियों से घिरा हुआ रहता है, हम लोग एक पल के लिए भी खुश नहीं रह पाते। कोई वजीफ़ा बता दीजिए जिससे परेशानियाँ दूर हो सकें। प्लीज़ मेरे कमेंट का जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखो, इस तरह के जितने भी मसले लोगों के हैं कि परेशानियों से आपकी फ़ैमिली घिरी रहती है, परेशानियाँ दूर नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं और एक पल को भी खुशी नहीं मिल पा रही है जैसा कि आपने लिखा है, तो इस तरह के जितने भी मसलों से हमारे भाई हमारी बहनें जूझ रहे हैं, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे भाई हमारी बहनें फ़ेस कर रहे हैं, उन लोगों को मैं एक वजीफ़ा बता रहा हूँ। इसको पाबंदी से करने की आदत बनाइए। और तमाम बुज़ुर्गान दीन, तमाम सहाबा है ना, इस तरह से किया करते थे। करना क्या है, बहुत सिंपल, आपको रोज़ाना 1000 मरतबा कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ना है 24 घंटे में कभी भी। लेकिन वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जिसमें आपको कोई परेशान ना करे, आपको बात करने की ज़रूरत ना पड़े, बस आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो और आप 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। कौन सा दुरूद शरीफ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे आसान और सबसे छोटा दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी उस परेशानी को जहन में रखते हुए जो आपके साथ इस वक्त चल रही है, ठीक है, एक परेशानी हो, दो परेशानियाँ हो, सारी परेशानियों को भी अगर आप माइंड में रखें,
दुरूद शरीफ पढ़ें 1000 मरतबा, क्योंकि अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जो शख्स 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी 100 परेशानियाँ दूर फरमाता है। और दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। सेहत, हमारे दुनिया के में भी फ़ायदे हैं और आखिरत के भी फ़ायदे हैं, है ना। तो दुनियावी एतबार से प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, आखिरत के एतबार से दर्जे और मकामात बुलंद होंगे। तो 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और 1000 मरतबा जब दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप हाथ उठाकर अल्लाह से 10 मिनट दुआ कीजिए। दुआ कैसे करना है? उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने रब को पुकारो चुपके चुपके और गिड़गिड़ा कर। तो 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, ऐसे आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, क्योंकि अल्लाह तो हमें देख रहा है ना, इस यकीन के साथ कि अल्लाह आपको देख रहा है, आपके इस गिड़गिड़ाने को देख रहा है, आपके इस मांगने को देख रहा है। तो आपको ऐसे गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने दुआ करनी है कि बस अल्लाह आपके सामने है। ठीक है, ये अमल रोज़ाना करना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि इंशाअल्लाह तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि दुरूद शरीफ से बड़ी कोई दौलत नहीं है, दुरूद शरीफ से बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है, दुरूद शरीफ से बड़ा कोई तावीज़ नहीं है, और दुरूद शरीफ से बेहतरीन कोई और इसका बदल नहीं है। तो आप ये कीजिए, कोई सी भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चलिए, आपके अच्छे सवाल के ज़रिए माशाल्लाह इतना अच्छा वजीफ़ा सबको पता चल गया। चलिए, शादाब पूछते हैं, शादी वग़ैरह में बुर्का अवॉइड करके हिजाब करना कैसा है? देखो मेरी बहन, आप अगर ऐसी शादी में जा रही हैं जहाँ मेल फीमेल्स की गैदरिंग नहीं है, ठीक है, तो आप बुर्का अवॉइड करके हिजाब में रह सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। यानी वो गर्ल्स का ही प्रोग्राम है, औरतों का अलग है, मर्दों का अलग सिस्टम है। इक्का दुक्का मर्द आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब गैदरिंग चल रही हो, ऐसा नहीं है। तो आप बुर्का उतार सकती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है कि औरतें मर्द सबका एक ही प्रोग्राम होता है, तो ऐसे प्रोग्राम में औरत को अपना बुर्का नहीं उतारना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में और अहदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को अपनी ज़ीनत छिपाने का हुक्म दिया है। बुर्का क्यों होता है? कि अंदर जो कपड़ों की ज़ीनत है वो गैरों के सामने ना आए। लेकिन जब आप बुर्क़ी उतार दोगी तो फिर ज़ीनत तो सामने आ गई, जो अट्रैक्शन गैरों का होना चाहिए वो ज़ाहिर सी बात है जब बुर्का उतर जाएगा। तो बुर्का क्यों था? ताकि अंदर की ज़ीनत छिपी रहे। तो अगर कोई गैर महरम नहीं है उस प्रोग्राम में तो आप बुर्का उतार सकती हैं, और अगर कोई गैर महरम है वहाँ पर तो आप बुर्का नहीं उतार सकती। हाँ, फिर इतना किया जा सकता है कि आप बुर्का पहने हिजाब मतलब नकाब हटा लें, और जैसे मुमकिन हो कि गैरों की नज़र आप पर ना पड़े, आप शादी वगैरह के प्रोग्राम अटेंड कर सकती हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हमारी सुनेगा कौन आजकल? कोई किसी मौलाना की सुनने को तैयार नहीं है। मौलाना कोई अपने घर की बात तो बताते नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबको बस अपने मन की करनी है। तो माशाल्लाह आपने पूछा है, अमल करने की नीयत से ही पूछा होगा। दुनिया की परेशानी आखिरत की परेशानियों से बहुत आसान है। दुनिया के मज़े आखिरत के मज़े के मुकाबले बहुत थोड़े हैं। इसीलिए दुनिया में थोड़ी प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, बुर्का पहनकर प्रोग्राम अटेंड करने में, बुर्का पहनकर कहीं जाने में, है ना, अरे साहब, और गैरों की तरह हम तो ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आखिरत की नेमतें दुनिया की नेमतों से बहुत बड़ी हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए ज़िंदगी गुजारो। थोड़ी दुश्वारियाँ हैं, लेकिन ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा बाकी रहने वाली है। ठीक है, चलिए, मोहम्मद आसिफ पूछते हैं, मुफ्ती साहब उम्रे पर गए तो दावत करना चाहिए या नहीं? आपको अल्लाह ने अगर दिया है, आप दावत करना चाहते तो कर सकते हैं। दावत करना जायज़ है, ज़रूरी नहीं है। नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो क्या दावत करते हैं? भाई उम्रा भी एक इबादत है। हालांकि नमाज में और उम्रे में नमाज बड़ी इबादत है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है, उम्रा फ़र्ज़ नहीं है। उम्रा सुन्नत है। उम्रे में और नमाज में नमाज बड़ी इबादत है। 5 वक्त आप नमाज़ पढ़ने जाते हो कि दावत करते हो? किसी को खाना खिला के नमाज़ पढ़ने जाते हो? तो उम्रे पर आप दावत करो या बग़ैर उम्रे के करो, उम्रे की दावत में और दूसरे टाइम में आप दावत करो, कोई फ़र्क नहीं है। दावत का उम्रे के साथ कोई जोड़ नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं
कि उम्रे पर जा रहे हैं तो साहब दावत करना ज़रूरी है, इसीलिए 80,000 रुपये का अगर उम्रा हो रहा है तो 20,000 रुपये वो एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं कि भैया दावत में ख़र्च करना है। तो ये दावत ज़रूरी नहीं है, रस्म बन गई है बस। और फिर जो दावत अटेंड करने आ रहे होते हैं वो तोहफे वगैरह लेके आते हैं, मिठाई का डिब्बा, फूल, ये वो। तो उम्रा एक इबादत है, इसको इबादत ही रहने दो। दावत आप करना चाहते हो तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन उम्रे को दावत से ना जोड़ो कि दावत उम्रे के साथ कोई ज़रूरी हो। ठीक है, ये सब लोगों को समझना चाहिए। मैं उम्रे पर गया हूँ 3 बार, तीनों बार किसी को नहीं पता चला मैं कब उम्रे पर गया कब आ गया। बाद में जब मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता हूँ तो लोगों को पता चलता है मुफ्ती साहब तो उम्रे पर गए थे। तो उम्रा इबादत है, इसमें क्या है कि मैं पहले दावत करूँ उसके बाद उम्रे पर जाऊँ। ठीक है। शाकिर अली पूछते हैं, मुफ्ती सर अगर घर वालों का निकाह के टाइम होना ज़रूरी है और अगर ना हो तो निकाह नहीं होता, तो आपका निकाह कैसे हुआ? आपके अब्बू तो गए नहीं थे निकाह में आपके। बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है। मैंने जो बात कई बार ये कही है कि छिपकर निकाह नहीं होता, घर वालों का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब लड़का और लड़की छिपके निकाह कर रहे हो, क्योंकि निकाह छिपके नहीं होता। हमारा निकाह कोई छिपके थोड़ी ना हुआ है। हाँ, हमारे फादर, हमारे अब्बा जो निकाह में मेरे नहीं गए, उसकी वजह यही थी, मैंने आपको उस वीडियो में बताई है कि मुफ्ती साहब के निकाह में मुफ्ती साहब के अब्बू शामिल क्यों नहीं थे। उसकी वजह यही थी कि बारात का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो, निकाह सुन्नत तरीक़े पर हो। बारात का कितने भी कम करो आप, 10-20 लोग हो ही जाते हैं, लेकिन अब किसको रोकोगे, किसको छोड़ोगे? तो घर का जो सबसे बड़ा सरबराह है, सबसे मजबूत रिश्ता औलाद के साथ वालिदैन का होता है। तो वालिदैन ने कह दिया हम नहीं जा रहे हैं, हमारी जगह दादा जाएंगे और मुफ्ती साहब हमारे बेटे के उस्ताद जाएंगे। तो हमारे घर वाले मौजूद नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से ताकि रस्म व रिवाज ख़त्म हो। हाँ, वो जो निकाह होते हैं लोग छिपके निकाह करते हैं, घर वालों को पता नहीं है, बस 2 गवाह तैयार कर लिए निकाह हो गया। तो वो जो छिपके निकाह किया जाता है उसमें घर वालों का ना होना ये गलत है, क्योंकि घर वालों को तो पता ही नहीं है। हमें तो हमारे बारे में तो सबको पता था। तो आप बात को समझ नहीं पाए शायद कि घर वालों का मौजूद होना ज़रूरी। इसका मतलब ये है कि घर वालों को इत्तला हो, घर वालों को मालूम हो कि हाँ भाई निकाह हो रहा है। हमारे घर वाले अगर मौजूद नहीं थे निकाह में तो उसकी वजह ये थी कि हमारे वालिद साहब ये चाहते थे कि अच्छा, मैंने वो पूरा वाक़या सुनाया, शॉर्ट में सुनाता हूँ मैं। चलो, मेरे घर में, मेरे ननिहाल में, ददियाल में मेरे अलावा कोई आलिम नहीं है। हाँ ठीक, दीनदार घराना है, हमारे ददियाल वाले माशाल्लाह दीनदार हैं, ननिहाल वाले दीनदार हैं, लेकिन रस्म व रिवाज शादी ब्याह के मौके पर थोड़े बहुत चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चलते। अल्हम्दुलिल्लाह नाच गाना नहीं होता, जो बड़ी बड़ी खुराफाती जो रस्में हैं वो नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ी मोड़ी रस्में हो जाती हैं, जैसे कि हल्दी है और भी छोटी मोटी रस्में हैं, ये भी हो जाती हैं। तो ये रस्में जो है ना, हमारे फादर वालिद साहब का पहले ही इरादा ये था कि जब निकाह होगा मेरे बच्चे का कोई रस्म नहीं होगी, और मेरा भी इरादा था कि इंशाल्लाह कोई बारात नहीं जाएगी, कोई रस्म नहीं होगी। तो जब मेरा निकाह हुआ था तो उस वक्त सब लोग हल्दी वाले दिन आए कि साहब हल्दी लगाएंगे। तो मैंने साफ़ मना किया, भाई आप खाइए पीजिए बैठ के, लेकिन हल्दी वगैरह नहीं होगी। किसी ने हल्दी नहीं लगाई, सब मान गई, खालाएँ पुपियाँ सब मान गई कि अच्छा ठीक है आप मौलाना बन गए हैं, है ना। मैंने कहा जी जी मौलाना बन गए। फिर जब निकाह का दिन था तो जाहिर सी बात है आप किसको छोड़ोगे, किसको पकड़ोगे कि नहीं साहब ये नहीं जाएंगे, ये जाएंगे। तो जिसको रोकोगे वो नाराज़ होता है, जिसको ले जाओगे वो खुश होता है। तो अब्बा ने, ताकि लोग कम से कम निकाह में जाएं, क्योंकि 2 गाड़ियाँ गई थी बस, टोटल लोग 6 या 7 थे बस, इससे ज़्यादा नहीं थे। एक 5 सीटर थी, एक 7 सीटर थी, जिसमें भी 7 सीटर वाली गाड़ी की पूरी सीट पीछे वाली खाली थी। तो अब ये कम से कम लोग कैसे तैयार होंगे, क्योंकि आप अगर एक चचा को लेके जाओगे तो दूसरे चचा नाराज़ होंगे, मामू भी हैं, खालाएँ भी हैं, फूफियाँ भी हैं। तो अब्बा जी ने हमारे ये कहा था कि मैं ख़ुद भी नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मेरी जगह मुफ्ती साहब के उस्ताद जाएंगे और दादा जाएंगे, ठीक है, और भाई जाएंगे और बहन जाएंगी। तो ये 4-5 लोग हो गए बस, इसके अलावा कोई नहीं जा रहा है। तो अब लोगों के पास ये कहने को नहीं बचा कि देखो हमें नहीं पूछा, हमें नहीं लेकर गए। नाराज़गी के कॉन्सेप्ट ही सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि भैया लड़के के अब्बा नहीं गए। तो ये वजह थी फादर के ना जाने की, ताकि निकाह के अंदर सादगी पैदा हो, बारात का जो कॉन्सेप्ट है, जो पीछे से रस्म व रिवाज चले आ रहे हैं वो ख़त्म हो। ठीक है। तो मेरे निकाह में 6 या 7 लोग थे बस, और वापसी में जो है वो 9 लोग हो गए थे, ये था बस। तो ये निकाह सादगी के साथ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारे रस्म व रिवाज के जो बुत थे वो हमारे घर में से ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए। और जो हमारे ससुराल वाले थे उनको भी हमने बोल कर रखा हुआ था, भाई साहब कोई भी रस्म व रिवाज नहीं होंगी। तो उन्होंने भी, बेचारों ने, आदमी सोचता है ना कि ठीक है मौलाना है, लेकिन थोड़ी बहुत तो चली जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी हमने चलने नहीं दिया। चलिए, तो ये बात थी। लेकिन जो लोग छिपके निकाह करते हैं
कि घर वालों को पता ना चले, बस छिपके निकाह हो जाए, उस पर मैं कहता हूँ कि छिपके निकाह कभी नहीं होता है। छिपके ज़िना होता है, छिपके निकाह नहीं होता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह का ऐलान करो, यानी निकाह जब तुम कर रहे हो तो पता चलना चाहिए लोगों को। ठीक है, चलिए। मोहम्मद सालिम पूछते हैं, मुफ्ती साहब हिस्से के 6,000 रुपये कम नहीं हो गए? हाँ, बात तो सही है आपकी। 6,000 रुपये का हमने कुर्बानी का जो हिस्सा रखा था उसमें भी हमने ये कहा था कि 5600 रुपये हिस्से के और 400 रुपये एक्स्ट्रा। 400 रुपये एक्स्ट्रा मतलब ट्रांसफ़र करने में, लाने ले जाने में, लोगों को बांटने में, और जो पूरे लड़के लगते हैं 3-4 दिन के लिए, तो ये तमाम खर्चे पानी ऊपर के। लेकिन बात तो सही है आपकी, 6,000 रुपये कम हो गए थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था, हमने कैलकुलेशन कर ली थी मंडी में लोगों से रेट लेकर और जिनसे हमारा एग्रीमेंट था जानवर वगैरह का, लेकिन 6,000 रुपये कम रह गए। आपकी बात बिल्कुल सही है। तकरीबन कई हज़ार रुपये मैंने अपनी जेब से भी दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई है, कुर्बानी हो गई सबकी। हाँ, 6,000 रुपये कम है। अगली बार से हम 6,000 रुपये की जगह थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, बहुत हो गई। मुझे याद है कि 5 साल पहले जब मैंने कुर्बानी का हिस्सा लिया था तो 3500 रुपये का लिया था। 5 साल में अब ये 6,000 का हो चुका है, यानी 2500 रुपये बढ़ गए। महंगाई बहुत हो चुकी है। तो ये कुछ संडे एपिसोड के मेरे आप लोगों के सवालात थे। आज का हमारा संडे एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। अच्छा, एक साहब और पूछ रहे थे कि बोले कि ईद उल अज़हा वाले दिन हम अक़ीक़ा कर सकते हैं बच्चों का? उनके बच्चे की पैदाइश का जो 7वां दिन था वो ईद उल अज़हा वाला दिन पड़ रहा था, यानी बकरीद वाला दिन। तो वो पूछ रहे थे मुझसे कि घर वाले कह रहे ईद वाले दिन तो ईद होती है, अक़ीक़ा कैसे हो जाएगा? तो मैंने उनको बताया कि ये तो अच्छी बात है, ईद वाला दिन यानी खुशियों का दिन, और अक़ीक़ा ये भी खुशियों का दिन, तो ईद वाले दिन डबल खुशी हो जाएगी। तो अक़ीक़ा अगर ईद वाले दिन भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईद वाले दिन वैसे ही मेहमान आते हैं, आपने सबको बुला लिया, चलो भाई आ जाओ, आज सब लोग खाना, ईद वाले दिन हमारे यहाँ खाना। बच्चे का अक़ीक़ा भी है और ईद उल अज़हा का दिन भी है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। देखो, अक़ीक़ा हो, निकाह हो, है ना, ये साल के 360 दिनों में, अंग्रेज़ी के हिसाब से 365 दिन, 12 महीने, 24 घंटे, दिन और रात कभी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ईद वाले दिन मना हो या बकरीद वाले दिन मना हो। निकाह भी हो जाता है। तो वो हैरान होकर मुझसे पूछ रहे हैं निकाह भी हो जाता है? मैंने कहा जी बिल्कुल, निकाह भी हो जाता है। ईद वाले दिन निकाह भी हो जाएगा, निकाह में भी कोई पाबंदी नहीं है। 12 महीने, 7 दिन, 24 घंटे, दिन और रात, निकाह कभी भी हो सकता है। इसके लिए कोई डे फाइनल नहीं है कि इस दिन नहीं होगा और इस दिन होगा। ठीक है, तो ये कुछ अहम मसाइल थे जिनका ज़िक्र मैंने आप लोगों के सामने किया है। कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा दिन मत रखिएगा, खूब खाइएगा और दूसरों को भी खिलाइएगा, ख़त्म कीजिएगा। अच्छा, अगर आपको अल्लाह ने इस हैसियत का मालिक नहीं बनाया, गोश्त आपको कभी कभी मिलता है, तो आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मालूम कर रहे थे कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो कुर्बानी के गोश्त का स्टोर करने का कोई लिमिट नहीं है। आप जितने दिन चाहें उतने दिन आप कुर्बानी के गोश्त को रख सकते हैं, जितने दिन चला सकते हो चला सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं, बशर्ते कि वो सड़ना नहीं चाहिए, ख़राब हो जाएगा अगर वो, तो फिर ख़राब चीज़ का इस्तेमाल करना ये मना है। ठीक है, तो ये कुछ सवालात थे संडे एपिसोड के। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का संडे एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब लोगों के लिए दुआ करें। प्यार और मोहब्बत से आप ईद को सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करें, नज़रअंदाज करते हुए, माफ़ करते हुए आपस के रिश्ते को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।